शरद पवार सध्या पत्रकार परिषद घेतात। सर दिल्ली आप आ गए हैं एक बड़ी जीत के बाद इंडिया गठबंधन को। एनसीपी भी अब तक का सबसे बड़ा नंबर जीती है महाराष्ट्र में। कैसे देख रहे हो और आगे का क्या होगा रोड मैप इंडिया गठबंधन का? क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे केंद्र में? अभी हमारी बात भी किसी से हुई नहीं। ये तय हुआ रात को खलगे साहब का फ़ोन आ गया कि आज शाम को 6 बजे मिलने की आवश्यकता है। अशोका होटल में मीटिंग बुलाई है और राज्य के जितने हमारे साथी हैं सभी को वहाँ निमंत्रित किया है। वहाँ हम बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। जो कोई डिस्कशन हुआ वो लिमिटेड डिस्कशन हुआ। इसमें चाहे सरकार बनाने की बात हो या और कोई बात हो, इस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं। और दूसरी बात है, मेरा व्यक्तिगत राय ऐसी है कि नंबर क्या है वो देखने के बाद ही कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है। नंबर है या नहीं ये बात नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस पर ध्यान देना होगा। नितीश कुमार सत्ता पंतप्रधान पद द्यावं अशी त्यांच्या मंत्र्यांकडनं मागणी केली जात आहे। नितीश कुमार जर तुमच्याकडे आले तो पीएम बनाना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही है, ऑफर दिया गया है, अगर वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो मुझे मालूम नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है और वहाँ नीतीश जी ने ये कहा है कि ये जो इंडिया का गठबंधन है इसके साथ मैं रहने वाला हूँ, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है, वो मैंने देखा है। आप चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे? नहीं, नीतीश कुमार से बात करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इशू हमारी मीटिंग में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की तो काहे के लिए किसी का नाम लेना। क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है? एनडीए का जो अलायंस की जो उनके पार्टीज के जो लोग हैं अगर इंटरेस्टेड हों तो क्या आप लोग उनको कंसीडर करेंगे इंडिया अलायंस के अंदर? आज मैं कह नहीं सकता, शाम की मीटिंग के बाद हम आपको बता सकते हैं। राजीव पवार की एनसीपी का क्या भविष्य देखते हैं आप? मालूम नहीं। लगातार सरकार बनाने के कयास भी चल रहे हैं। इंडिया अलायंस भी आज बैठक करके कुछ न कुछ निर्णय निकालेगी। पीएम के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है, वो कौन हो सकता है? नहीं, सवाल वहाँ तक आज हमारी पहली मीटिंग है। पहले मीटिंग में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा, तय करेंगे। और जब तक ये बातें साफ नहीं होती तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ये गलत है। Sharad ji, will a convener be selected in the meeting today? Because last time there was no consensus that was reached for the India Alliance phase or convener. क्या उस पे आज बातचीत हुई? I don't know. लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ये बात सच नहीं है। बात हुई थी मगर कुछ साथी उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, इसे उनके साथ बातचीत करी और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, ऐसी बात हमारे सामने तय हुई थी। ये मीटिंग के बाद तुरंत देश में चुनाव शुरू हो गया, इसलिए वो इशू पीछे रह गया। आज शायद ये इशू किसी ने रेज किया तो इस पर कुछ हो सकता है। सर, इसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे भी एब्सेंट रहेंगे, तो क्या कह सकते हैं कि दोबारा से आगे ऐसी मिलिट्री का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस बार भी एक मुख्य नेता एब्सेंट है? No, but his party is coming. ये कभी है। That doesn't make him absent. His party is represented. सर कौन से फैक्टर है महाराष्ट्र में और यूपी में जो कि आपको लगता है कि सीटें वहाँ पे जो एनडीए की कम हो गई, कौन से फैक्टर वहाँ पे चलेगा? कहाँ? यूपी एंड महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में पता है रिजर्वेशन यूपी का मुझे मालूम नहीं, और महाराष्ट्र के मैंने कैंपेन जो की इसमें लोगों में नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी बहुत थी। एक राइजिंग प्राइसेस इशू सीरियस था, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नौजवानों बिल्कुल नाराजगी थी और किसानों की जो समस्या हल करने के लिए
आज की यहाँ की मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई, इसकी रिएक्शन लोगों ने थी। और ये जो रिजल्ट आ गए, ये रिजल्ट में मैंने जो मुद्दे कहे ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जातिवाद इसमें उफान पर था, ऐसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो जरांगे ने जो आंदोलन किया है उसका कारीगर रहा है। नहीं, मुझे मालूम नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं। सर आपने कहा कि नंबर किसके पास है ये ध्यान रखना होगा। आज की तारीख में जो एनडीए का नंबर है वो बहुमत से पार है, लेकिन आप लोग भी बहुत बहुमत के करीब है, लेकिन बहुमत है नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से टीडीपी को बहुत ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही है, जिससे ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी को एक तरह से कांग्रेस फीलर दे रही है। अगर इस तरह की संभावना बनती है कि जेडीयू ये भी हमें मालूम नहीं, ये आप ही बोलते हैं। हमारी बात ही जिस पर हुई नहीं, ये इशू आप रेज करते हैं। आज पहली मीटिंग हमारे अशोका में है, कि मीटिंग के बाद वो कहना वो ठीक हो जाएगा। ना हमने तय किया, ना हमने बात की, और इसलिए आज ये जो इशू आपने रेज किया है, इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं। सर मराठीमध्ये सर तुम्ही जसं सुरुवात केली की आज पहिली बैठक होते, सत्ता स्थापनेच्या म्हणजे अगदी काहीसा आकडा कमी आहे, दावा करणार आहात किंवा तशा पद्धतीनं काय तुमचं वैयक्तिक याबद्दलचं मत काय? वैयक्तिक मत इथं माझं महत्त्वाचं नाही, इथे कलेक्टिव्ह मत काय आहे ते आमची मीटिंग झाल्याच्या नंतर सांगता येईल। जो काही आमचा निर्णय होईल, ती विचारधारा होईल, ही सामूहिक होईल आणि सामूहिक डिस्कशन हमारे आजच्या मीटिंगमध्ये व्हावं अशी अपेक्षा। सर पण याला लागूनच तुम्ही ज्येष्ठ आहात सगळ्यांपेक्षा आणि ह्या सगळ्यांना जोडण्यामध्ये देखील खूप मोठा रोल तुमचा राहिला होता। तुम्ही जर पुढे जर यांना जायचं असेल तर मग काय नेमकं या सगळ्यांबाबतीत देखील सांगाल, कारण या सगळ्या गोष्टी तुमचा मोठा राहिला होता। मी सांगणार नाही आता, आमच्या मीटिंगमध्ये डिस्कशन बहुसंख्य साथीचा मनस्थिती काय आहे ही लक्षात घेऊनच पुढे आम्ही एकत्रित ठरू, व्यक्तिगत तिथं कोणी निर्णय होणार नाही। मधल्या काळात काही इंडिया आघाडीतले व्यक्ती जे आहेत ते नाराज आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या, खास करून ममता बॅनर्जींच्या बाबतीत चर्चा होती। ही सर्व मंडळी आजच्या बैठकीला संध्याकाळी असणार आहेत? मला माहीत नाही, कोण हजर राहणार माहीत नाही। ममताजीशी माझी काल चर्चा झाली होती, त्या नाराज आहेत असं अजिबात लागली नाही। सर नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडनं अनेक त्यांच्या मंत्र्यांनी वक्तव्य केलेत की त्यांना पंतप्रधान पदाचा दावेदार जे आहे ते एनडीए मध्ये बनावं। दुसरीकडे चंद्रबाबू नायडू देखील म्हणतात की मी माझी भूमिका जी आहे ती वेळोवेळी माध्यमांसमोर मांडत राहील। खरं तर आता इंडिया अलायन्स कडनं ह्या सगळ्या दोन्ही नेत्यांकडे पॉलिटिकल बार्गेनिंग काही करण्यात येणार का, काय चर्चा? संध्याकाळी कदाचित तुम्हाला आम्ही ब्रीफिंग करू, त्यावेळी याचा अंदाज येईल। सर महाराष्ट्रात खास करून ज्या जागा कमी झाल्या, मराठवाडा असेल या सगळ्या, तुम्हाला असं वैयक्तिक वाटतंय की तिथं मराठा आरक्षण या सगळ्याचा मोठा फटका बसला, कारण मराठवाड्यात खास करून 6 जागा पडल्या? मला काय तो इश्यू असं वाटत नव्हतं। लोकांच्यात नाराजगी होती, या सरकारच्या संबंधीची नाराजगी, महागाईचा प्रश्न, अनएम्प्लॉयमेंटचा इश्यू, हे इश्यू अतिशय महत्त्वाचे होते। साहेब बीड असो काही मतदारसंघामध्ये जातीय तणावाची परिस्थिती, त्याचं उत्तर मी आता दिलं 2दा। सर एक छोटासा सवाल आहे महाराष्ट्र राष्ट्रवादीबद्दल, खास करून चिन्ह गेलं, पक्ष विभागला गेला, मात्र अजित पवार यांच्या फायद्याचं फक्त नुकसान जास्त झालं असं वाटतं, त्यांना तर कुठंच फायदा झाला दिसला नाही। तुम्हाला काय वाटतं, त्यांना काय मिळालं? त्यांची उद्देशी काय स्थिती आहे हा प्रश्न त्यांना विचारा, मला त्याच्याविषयी भाषा करायची काही कारण नाही। सर एक महाराष्ट्र तर वैयक्तिक पातळीवरती कोणतीही टिप्पणी आत्ता करणार नाही। आज संध्याकाळी इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली की रणनीती निश्चित केली जाईल आणि त्यानंतर कुणाला संपर्क साधायचा किंवा सरकार स्थापन करण्याबाबत कोणत्या हालचाली करायच्या की नाही याबद्दलचा निर्णय एकमताने घेतला जाईल। ममता बॅनर्जी सुद्धा नाराज नाहीत, हे शरद पवारांनी स्पष्ट केलंय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।